हे गाइस, वेलकम टू एडू एंड ट्रिक। तो आज है पाइथन कोर्स का डे 1 और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 रिवीजन ऑफ पाइथन। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो चैप्टर 1 है हमारे पास रिवीजन ऑफ पाइथन। इसमें हम करेंगे क्लास 11 में जो हमने कुछ पढ़ाई की थी उसके बारे में थोड़ी बहुत रिवीजन करेंगे। जैसा कि मुझे पता है बहुत से लोग आप में से हैं जिन्होंने क्लास 11 में नहीं पढ़ा इस चीज़ को, कोई बात नहीं, ये रिवीजन नहीं, एक तरह से पूरी पाइथन ही बताऊंगा मैं क्लास 11 की। सो इफ़ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम वाइल इंस्टॉलिंग पाइथन, सो यू कैन ऑल्सो टेल मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली सॉल्व दिस क्वेरी। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइथन बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इससे हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स को भी लिख सकते हैं। इसको डेवलप किया था ग्वाइडो वैन रोसेम ने इन 1991। पाइथन का यूज़ हमारे पास है कि जैसे अगर आप एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो या फिर एक वेबसाइट अपनी बनाना चाहते हो तो उसमें भी आप पाइथन को यूज़ कर सकते हो कोडिंग के लिए। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ पाइथन के बारे में। तो ये जो है हमारे पास वो बहुत ही ज़्यादा इजी टू यूज़ होता है क्योंकि इसमें बहुत हम सिंपल से सिंटेक्स के यूज़ करते हैं। सिंटेक्स वो होते हैं बेसिकली जो उसमें सिंबल्स दिए होते हैं हमारे पाइथन में, और ये जो है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है, यानी कि जो आप जिस टाइम पे कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हो उस टाइम पे ये लाइन बाय लाइन इसको इंटरप्रेट करके तब वो एग्जीक्यूट होता है। सो थर्ड फीचर वी हैव क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। इसको हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं जैसे कि विंडोज पे, लिनक्स पे एक्सेट्रा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। इसका मतलब है कि आप जो भी वहाँ पे लिखोगे वो आपको देख के समझ आ जाएगा कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। और यही बात मैंने आपको डे 0 वाली वीडियो में बताई थी कि पाइथन इज ए एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। सो अगर आपने अब तक डे 0 वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख ले, 3-4 मिनट की, ज़्यादा लंबी वीडियो है नहीं वैसे, तो देख सकते हो आप। उसको देखने के लिए आप यहाँ पे आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हो, वहाँ से आपको डायरेक्ट वो वीडियो मिल जाएगी। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट एंड द पॉइंट इज कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब यहाँ पे हुआ कि जैसे हमारे पास पाइथन में पहले से ही बहुत सी लाइब्रेरीज मौजूद होती हैं जो कि हमारे कोडिंग में मदद करती है हमें, और ये चीज़ जो है ना पाइथन को कंप्लीट करती हैं, इसीलिए हमारे फीचर्स में कंप्लीटनेस आता है। सो लास्ट पॉइंट हमारे पास फ्री एंड ओपन सोर्स। इसका मतलब ये है कि हम इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं कहीं भी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, और वो है हमारे पास डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स बेसिकली वो होते हैं जैसे कोई भी हम वेरिएबल को यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में तो वो किस टाइप का है ये हमें बताता है डेटा टाइप्स। जैसे कि हमारे पास पाइथन में डेटा टाइप्स होते हैं न्यूमेरिक, यानी कि नंबर्स 1 2 3 4 5 1.5 1.6 ऐसे करके, स्ट्रिंग्स, बूलियन, लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। तो ये है कुछ हमारे पास डेटा टाइप्स पाइथन में। तो चलिए इन सब टर्म्स को एक एक करके देखते हैं कि आखिर ये हैं क्या। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक क्या होता है कि इसको हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स वैल्यू को स्टोर करने के लिए, जैसे इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो बेसिकली इंटीजर्स वो होते हैं जो कि डेसिमल पॉइंट्स के साथ ना हो। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है a इज इक्वल्स टू 100, b इज इक्वल्स टू -100 एंड c इज इक्वल्स टू 1 into 20। सो हम जैसे ही यहाँ पे बोलेंगे प्रिंट a, प्रिंट b एंड प्रिंट c, तो हमारे पास आउटपुट ये जो है आ जाएगा 100, -100 एंड 20। देन नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हमारे पास वो होते हैं जो कि डेसिमल पॉइंट में हैं। जैसे कि मैं कह सकता हूँ a इज इक्वल्स टू 101.2, b इज इक्वल्स टू -101.4 एंड c इज इक्वल्स टू 111.23। सिमिलरली आप db अगर चाहो तो ले सकते हो या फिर आप ऐसे भी करके डायरेक्टली उसको प्रिंट करा सकते हो। तो क्या हम देखते हैं यहाँ पे कि हमने जो जो वहाँ पे लिखा था सिमिलरली वो यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। गाइज मैं आपको बता दूं कि पाइथन की प्रोग्रामिंग जो होती है बिल्कुल ऐसी होती है, हमें जो आउटपुट चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग हमें कोड लिखते हैं या फिर आप कह सकते हो एक प्रोग्राम लिखते हैं और हमारा वो आउटपुट लाके दे देता है। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे ये सारे आउटपुट्स चाहिए तो मैं ये सारे इनके प्रोग्राम्स लिख रहा हूँ। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो कि हम रियल नंबर्स से अलग या फिर कह सकते हो रियल नंबर्स के जस्ट ऑपोजिट, जैसे कि हम लिखेंगे स्क्वायर रूट अपॉन -1, उसको हम मैथ्स में क्या लिखते हैं, आयोटा। सिमिलरली हम यहाँ पे इसको कमांड देंगे कि a इज इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स 5। तो a इज इक्वल्स टू जब 5 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 + 0i। क्यों आया, क्योंकि आयोटा यहाँ पे इमेजिनरी नंबर जो भी है वो 0 के साथ है।
सो इसी तरह से आप एक दो और भी ट्राई कर सकते हो अपने कंप्यूटर में। पाइथन डाउनलोड करना मैंने बता रखा है, चैनल पे आप जाके चेक कर सकते हो पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है। बाकी आप उसमें इसको एक बार रन करके ट्राई कर सकते हो। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज स्ट्रिंग्स इन पाइथन। स्ट्रिंग्स इन पाइथन क्या होते हैं हमारे पास कि स्ट्रिंग्स बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है। जैसे कि अगर हम किसी भी चीज को इन्वर्टेड कॉमा में अगर लिखें तो वो हमारे पास पाइथन में क्या हो जाता है, स्ट्रिंग। जैसा कि हम यहाँ पे एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है str इज इक्वल्स टू कंप्यूटर साइंस। इसको मैंने किस में रखा है, इन्वर्टेड कॉमा में, तो ये क्या हो गया, एक स्ट्रिंग हो गया। अब करते हैं हम प्रिंट str। str को भी मैंने किस में रखा है, इन्वर्टेड कॉमा, यानी ये भी एक स्ट्रिंग की तरह काम करेगा। फिर मैं लिखता हूँ कॉमा str। अब ये कॉमा str जो है उसको मैंने कॉमा में नहीं, इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा, तो ये कौन सा आएगा, ये ऊपर वाला आएगा, क्योंकि str हमने एक वेरिएबल वहां पे डिफाइन किया था ना, कंप्यूटर साइंस, वो कंप्यूटर साइंस आएगा हमारे आउटपुट में। तो आउटपुट देखते हैं इसके करस्पॉन्डिंग क्या है यहाँ पे, str कंप्यूटर साइंस। आपको समझ आ गया होगा ये कैसे आया। सिमिलरली नेक्स्ट चीज है हमारे पास प्रिंट str, फिर मैंने बिग ब्रैकेट में लिखा है 0। इसका मतलब ये है कि हमारे str वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उसका 0th प्लेस जो है वो प्रिंट हो जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे str से पहले इन्वर्टेड कॉमा लगा रखा है। इसका मतलब ये भी एक स्ट्रिंग की तरह ही ऑपरेट होगा। सो इसके आउटपुट में पहले आएगा str बिग ब्रैकेट 0, ठीक है। उसके बाद फिर हमने कॉमा लगाया प्रिंट वाले में, और प्रिंट वाले में कॉमा लगा के हमने फिर लिखा था str 0 बिग ब्रैकेट में। अब क्योंकि यहाँ पे कोई भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं है तो ये क्या करेगा, इस 0 वाले पोजीशन को प्रिंट करेगा किसके, str वेरिएबल से, यानी कंप्यूटर साइंस में जो भी 0 नंबर पे है हमारे, उस वेरिएबल को ये यहाँ पे प्रिंट कराएगा। जैसे कि 0 पे हमारा c। अब गाइज आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है कि 0 पे c ही क्यों हुआ, तो वो मैं एक बार यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि 0 पे c क्यों हुआ और 1 पे क्या होगा, 2 पे क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सबके नंबर्स लिख दिए हैं। स्टार्टिंग से हम ऐसे लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। सो अब आपको यहाँ से जो भी प्रिंट कराने हैं COMPTUR में से जो भी, मतलब आपके पास कोई और भी अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, कोई और भी स्ट्रिंग हो सकती है, उसमें से आपको कोई भी अगर प्रिंट कराना है, कोई भी वैल्यू कहीं से भी, तो आप बस उसकी इंडेक्सिंग सही से करें 0 1 2 3 स्टार्टिंग से ऐसे, और वो आपकी वैल्यू दे देगी। न कि सिर्फ आप इसको आगे से ट्रेसिंग कर सकते हैं, बट आप इसको पीछे से भी देख सकते हैं। जैसे इसमें जो 15th पोजीशन पे E है वहाँ पे मैं लिख दूंगा -1, फिर आप पीछे की ओर आ दीजिए -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन, आपका ऐसे आएगा। यानी कि अगर मैं कभी भी बोलूं कि इस स्ट्रिंग की, कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग की 15th वैल्यू बताओ, सामने जैसे कंप्यूटर साइंस है इसकी 15th वैल्यू बताओ, या फिर इसकी -1 वाली वैल्यू बताओ, तो उसमें सेम ही आंसर आएगा एंड दैट इज E। होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको आप देख लो अच्छे से, और 2-3 स्ट्रिंग्स खुद से लेके आप प्रैक्टिस कर लो, आपका ही सही हो जाएगा। देन मैं इसमें एक और चीज़ बता दूं कि जो स्टार्टिंग की वैल्यूज़ होती है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे 3rd वाले में प्रिंट str बिग ब्रैकेट 1:3, इसका मतलब ये हुआ कि 1 से चलो और 3 तक चलो और वो प्रिंट करा दो। लेकिन इसमें एक चीज़ खास है कि ये लास्ट वाली जो होती है ना 3, वो वाला एक्सक्लूडेड होता है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होता, लेकिन फर्स्ट वाला इंक्लूड होता है। तो ये कौन कौन सा पार्ट को प्रिंट कर देगा, C तो नहीं लेगा क्योंकि C 0 पे है, O M लेगा क्योंकि 1 एंड 2, P लेगा क्या, नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि वो 3 पे, और 3 क्या होता है इसमें एक्सक्लूडेड होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, O M, ठीक है। इसी तरह से आप 4th वाले को देख लो, उसमें PUTER स्पेस साइंस आ जाएगा। स्पेस की भी इंडेक्सिंग होती है, जैसे कि मैंने वहाँ पे 8th पे दिखाया था, पीछे जाके वीडियो में देख सकते हो 8th पे स्पेस था। सो बढ़ते हैं अब आगे की ओर। एक टर्म है हमारे पास इटरेशन। इटरेशन क्या होता है, इटरेशन का बेसिकली मीनिंग होता है हमारे पास लूप। तो जैसे कि अगर हम एक स्ट्रिंग में इटरेशन करें तो कैसे करेंगे, जैसे हमने एक स्ट्रिंग ले लिया str इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया COMP स्पेस SC, ठीक है। अब हमने कहा कि फॉर आई इन str, फॉर आई इन जैसे हमने कहा तो ये एक लूप बन गया, इसको हम बोलते हैं फॉर का लूप। वैसे ही एक वाइल का लूप भी होता है, ठीक है, तो उसको पढ़ेंगे आगे, पहले देखते हैं फॉर का लूप। तो फॉर का लूप, और मैंने बोला आई, यानी ये क्या करेगा, str में से एक एक वैल्यू को उठाएगा और एक एक वैल्यू को उठा उठा के प्रिंट कर देगा। जैसे आउटपुट में देखे हमने, तो क्या किया इसने,
पहले इसने str की एक वैल्यू उठाई c को, फिर o को, फिर m को, फिर p को, और बार बार ये लूप चलते जा रहा है और एक एक करके ये प्रिंट करते जा रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग वी हैव बूलियन इन पाइथन। सो बूलियन का मतलब क्या होता है कि ये दो वैल्यू को स्टोर करता है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। जैसे मैं आपसे कहूँ अगर बूलियन में कि क्या आपका नाम XYZ है, तो या तो वो ट्रू हो सकता है या फिर वो फॉल्स हो सकता है। सिमिलरली कंप्यूटर साइंस में भी बूलियन में ऐसा ही कुछ होता है, या तो कोई स्टेटमेंट ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा। जैसे देखते हैं, हमने कहा str इज इक्वल्स टू COMPSC, ठीक है। फिर हमने कहा BOO इज इक्वल्स टू STR डॉट इज अपर ब्रैकेट एंड ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक वेरिएबल डिफाइन करी BOO के नाम से। आप इसकी जगह पे कुछ भी ले सकते हो, ABCXYZ, वी आर जस्ट डिफाइनिंग अ वेरिएबल, ठीक है। तो हमने कहा कि क्या ये स्ट्रिंग जो है str डॉट इज अपर, क्या ये अपर केस है? अपर केस मतलब हमारे अल्फ़ाबेट्स का ये क्या कैपिटल लेटर्स है? अगर है तो करो ट्रू, अगर नहीं है तो कर दो फॉल्स। तो हमने क्या किया, str यानी स्ट्रिंग इज अपर, यानी एक हमने इससे क्वेश्चन पूछा कि क्या ये सही है या गलत। यही हो गया हमारे पास बूलियन, ठीक है। अब या तो इसका आंसर ट्रू आ सकता है या फिर फॉल्स। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फॉल्स, क्योंकि str आप देख लो यहाँ पे सारे जो हैं स्मॉल लेटर्स हैं, कोई भी कैपिटल लेटर नहीं है। लेकिन वही अगर मैं यहाँ पे कह दूं str डॉट इज लोअर और ब्रैकेट क्लोज, तो मैं क्या कह दूंगा यहाँ पे आउटपुट में कि ये ट्रू हो जाएगा। आगे बात समझ में। सो नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट इन पाइथन। तो लिस्ट क्या होता है, लिस्ट आर कलेक्शन ऑफ आइटम्स एंड ईच आइटम हैज इट्स ओन इंडेक्स वैल्यू। जैसा कि हमने स्ट्रिंग में देखा था कि स्ट्रिंग में सभी इंडेक्स की अपनी एक फिक्स वैल्यू होती थी, इंडेक्स वैल्यू। सिमिलरली लिस्ट में भी ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास उसके बाद टपल। तो टपल इन पाइथन अगर हम देखेंगे तो लिस्ट एंड टपल बोथ आर सेम एक्सेप्ट अ लिस्ट इज म्यूटेबल पाइथन ऑब्जेक्ट्स एंड टपल इज इम्यूटेबल। अब ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल का क्या मतलब होता है? म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब होता है एडिटेबल और नॉन एडिटेबल। मतलब अगर आपने इसमें एक बार कोई एक लिस्ट बना दी तो क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन क्या टपल में चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही हो गया हमारे पास म्यूटेबल या इम्यूटेबल। आप देख सकते हैं मैंने सेम लाइन यहाँ पे लिख दी है। इम्यूटेबल पाइथन ऑब्जेक्ट मीन्स यू कैन नॉट चेंज या मॉडिफाई द कॉन्टेंट्स ऑफ अ टपल वंस इट इज असाइंड, ठीक है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, तो एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट हो जाएगा लिस्ट इज इक्वल्स टू 6 9। इसको भी बिग ब्रैकेट में से लिख दिया हमने। अब मैं आपसे इतनी तो उम्मीद रख ही सकता हूँ कि आप ये लिस्ट और बिग ब्रैकेट 0 पे वैल्यू कौन सी होगी ये आप बता सको। तो इस पे कौन सी वैल्यू होगी? 6। वेरी गुड। एंड हम क्या कह रहे हैं इसको कि लिस्ट पे जो 0 है उसके वैल्यू को तुम कर दो 55, यानी 6 के जगह पे क्या कर दो 55। और हमने कर दिया प्रिंट लिस्ट 0, यानी कि पहले प्रिंट हमने किया किसको? लिस्ट के 0 वाली वैल्यू को, और देन हमने प्रिंट किया फर्स्ट वाली वैल्यू को। तो क्या आएगा आउटपुट? 55 एंड 9। अच्छा, यहाँ पे 6 क्यों नहीं आया? बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा। अभी मैंने बताया कि हमने क्या किया, लिस्ट पे 0 पोजीशन पे जो भी वैल्यू होगी उसको चेंज कर दो, 55 कर दो। ये हमने कमांड सेकंड लाइन में दी हुई है। तो आप देख सकते हैं पाइथन कितना इजी है। आप जो बोलते जा रहे हो वो सिंपली वहाँ पे इम्प्लीमेंट होते जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि टपल इज इक्वल्स टू मैंने ले लिया TUP इज इक्वल्स टू 66,99। यहाँ पे आप डिफरेंस देख लो लिस्ट में और टपल में। उसमें बिग ब्रैकेट था लिस्ट में, और टपल में कौन सा ब्रैकेट है? स्मॉल ब्रैकेट। और हमने इसको फिर से कह दिया कि टप और 0 किसमें? बिग ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू 3। यानी कि हमने कह दिया कि टपल के जो 0th पोजीशन पे है उसके वैल्यू को कर दो 3। तो अब यहाँ पे क्या आने वाला है? एरर आएगा। क्यों आएगा? कोई आप में से बता सकता है? ठीक है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे एरर इसलिए आएगा क्योंकि हमने बोला है कि टपल वाले 0th पोजीशन को 3 कर दो। लेकिन किस वाले टपल की बात हो रही है यहाँ पे? ये तो देखो, यहाँ पे कैपिटल T है, लेकिन हमने जो वेरिएबल डिफाइन किया है उसमें स्मॉल t था। तो ये पाइथन बहुत ही ज्यादा केस सेंसिटिव होता है,
केस सेंसिटिव मतलब आप कैपिटल को स्मॉल, स्मॉल को कैपिटल नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे एरर है। अगर यही आप स्मॉल TUP लिखते तो क्या हो जाता, 66 की जगह पे 3 हो जाता। होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी अभी तक, ठीक है। सो प्रिंट, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा TUP और बिग ब्रैकेट में 0 और सेकंड में मैंने बोला प्रिंट TUP बिग ब्रैकेट में 1, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। इसके आउटपुट को मैंने जानबूझ के यहाँ पे नहीं लिखा है, इसका आउटपुट आप लोग कमेंट करेंगे। सो आप लोग कमेंट करें इसका आउटपुट क्या होगा, और नहीं आता है तो भी कमेंट करें, मैं आंसर दूंगा इसका। नेक्स्ट है हमारे पास सेट इन पाइथन। तो सेट क्या होता है, जैसा कि हमने क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 में पढ़ा था कि सेट एक होता है कि अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एंड इम्यूटेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम बोल सकते हैं कि एक सेट है। जैसे कि मैंने कह दिया कि सेट ऑफ क्रिकेटर्स या फिर सेट ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स, तो उसमें सारे हमारे क्रिकेटर्स आ जाएंगे, जैसे विराट कोहली, MS धोनी, सारे उसमें क्रिकेटर्स आ जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे कह दिया कि सेट 1 इज इक्वल्स टू, सेट के लिए हम कौन सा लगाते हैं ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, तो हमने लिख दिया सेट 1 इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 11, 22, 33, 22, ठीक है। और हमने बोल दिया प्रिंट सेट 1। अच्छा, सेट की एक खास बात होती है कि मैंने यहाँ पे देखिए ऊपर में डेफिनेशन में लिख रखा है यूनिक, तो जो भी यूनिक नहीं होंगे, जैसे यहाँ पे 2 रिपीट हो गया ना 22, 22, तो इसने क्या किया, इसने एक ही 22 को प्रिंट कराया, ठीक है। ये दोनों को प्रिंट नहीं कराएगा, तो इसने क्या कर दिया, इसको प्रिंट करा दिया। तो यही होते हैं हमारे पास सेट। सो नेक्स्ट वी हैव डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है कि इसमें कुछ अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स होते हैं, और हर एक आइटम जो होते हैं एक की को कंसिस्ट करते हैं, और हर एक की के पास एक वैल्यू होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें, तो एग्जाम्पल में हमने कह दिया कि डिक्ट इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट हमारे पास क्या हो गई, एक की हो गई, एंड उस की क्या वैल्यू हो गई हमारे पास, कंप्यूटर साइंस। फिर हमने दिया एक कॉमा, उसके बाद फिर हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा क्लास, क्लास क्या हो गया हमारे पास, एक की हो गई, और फिर से इस 2 का साइन लगा के हमने लिख दिया यहाँ पे 11। इसका मतलब क्या हो गया कि क्लास की वैल्यू कितनी है, 11, ठीक है। और हमने कह दिया कि प्रिंट डिक्ट, तो वो क्या होगा, प्रिंट हमारे पास आउटपुट क्या गया, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 11th। फिर अगर हमें उन्हें अलग अलग प्रिंट कराना है तो हमने स्पेसिफिक एक की को प्रिंट कराया। कैसे, हमने कहा प्रिंट इन्वर्टेड कॉमा सब्जेक्ट। अच्छा, इन्वर्टेड कॉमा का मतलब क्या हो गया, फिर से मैं आपको याद दिलाऊं कि एक स्ट्रिंग की तरह बाहर आएगा, तो ऐसे ही नॉर्मली आ गया एक सब्जेक्ट लिखा हुआ, ठीक है। फिर कॉमा मैंने लिख दिया था प्रिंट में ही कि डिक्ट और बिग ब्रैकेट सब्जेक्ट, यानी कि ध्यान दो, तो जैसे कि हम लिस्ट में एंड टपल्स में इंडेक्सिंग करते थे 0, 1, 2 करके, यहाँ पे कैसे हो रहा है कि ही उसके वैल्यू के हिसाब से, जैसे कि कैसे होता था वहाँ पे कि हमने कंप्यूटर साइंस में से अगर सी को प्रिंट कराना है तो हमने वहाँ पे डी की वैल्यू क्या दे दी थी, 0। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या दे देंगे, डिक्ट में वैल्यू दे देंगे क्या, सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट की जो भी वैल्यू होगी वो आके हमारे सामने प्रिंट हो जाएगी। देख लो आप आउटपुट में क्या है, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट किसका लिखा हुआ रहा है, ये जो हमने स्ट्रिंग इन्वर्टेड कॉमा के लिए दिया हुआ है, ठीक है, उसका आया कॉमा। अब देखो डिक्ट सब्जेक्ट से क्या है हमारे पास, कंप्यूटर साइंस। सिमिलरली क्लास वाले को भी हमने प्रिंट करा दिया। होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सब बहुत ही ज़्यादा अभी इजी चल रहा है हमारे पास। आगे धीरे धीरे चलेंगे तो लेवल अप होगा, और ये सारे बेसिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डे 1 में अभी कुछ अधूरा रह गया, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और ज़्यादा लेंदी हो चुकी है, आप भी देखने में इसको बोर हो जाओगे, इसलिए मैं इसको इतने पे ही रखता हूँ। नेक्स्ट में हम डे 1 में से इस रिवीजन ऑफ पाइथन में से जो भी कुछ बचा हुआ है उसी से स्टार्ट करेंगे। एंड तब तक के लिए बाय, और पढ़ाई करते रहें।